1 dimension, 2 dimension and 3 dimension motion. वेरी गुड। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। और मोशन के कितने टाइप्स थे मैंने बताए थे, 3 टाइप्स थे। कौन से 3 टाइप्स थे? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बताओ भाई कौन से 3 टाइप थे? 1D, 2D एंड 3D, याद है? 1 डायमेंशन और फिर 2 डायमेंशन एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशन। याद है सबको भाई? एवरीवन रिमेंबर? Yes, sir. अच्छा, मैंने तीनों के शायद एग्जाम्पल भी दिए थे। अच्छा, 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल जैसे लिफ्ट, ठीक है, याद है सबको? लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट। मोशन ऑफ लिफ्ट, वेरी गुड। इसके अलावा 2D में मैंने बताया था फैन। फैन या फिर इसको याद रखना रोटेशनल मोशन, मोस्टली रोटेशनल मोशन 2D होता है। कोई भी चीज जब रोटेट करती है, दो में से किस में करती है? 2D में करती है। और 3D में मैंने बताया था Butterfly. मोशन ऑफ बर्ड्स या बटरफ्लाई, ठीक है। ये सारे हम लोग अलग मोशन पढ़ते। मैंने तुम्हें बोला था कि मोशन के तुम लोग अपने आसपास भी बहुत सारे एग्जांपल देखना, तो सबने देखे भाई? जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि सीढ़ियों से उतरना, कौन सा मोशन है वो? 2 डायमेंशन। क्योंकि सीढ़ियों में हम आगे भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? 2 डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। चलो, तुम्हारे हाथ में नोटबुक है? नोटबुक में, यस सर। नोटबुक में पेज पलटना, बोलो कौन सा होता है? पेज पलटना कौन सा मोशन है? 1D, 2D, 3D? 2D। सब लोग सोच के बताना। पेज पलटना, तो पेज जब पलटते हैं ना, तो पेज कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन करता है, घूमता है पेज। तो रोटेशनल मोशन कौन सा एग्जांपल होता है? 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट मतलब मोशन होता है। बात समझ में आई? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो अपने आसपास ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो स्टार्टिंग कोर्स में है, चैप्टर नंबर, तुम्हें पता है हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 3 की ये स्टार्टिंग है। तो चैप्टर 3 में जो है ना, वो है क्या एक्चुअल में? इट्स अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बताओ मोशन इन स्ट्रेट लाइन कौन से मोशन में आएगा? 1 dimension. ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मली जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मली फर्स्ट वाला 1 डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक सेकेंड, दूसरी बात, ये तो सिंपल मोशन के टाइप्स हुए। हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, यानी कि 1 डायमेंशन के बारे में स्टडी करना है। लेकिन मोशन के स्टडी करने के लिए हमें 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है, इट इज कॉल्ड पार्टिकल। कौन सा टर्म आता है? पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? सिंपल में, अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट endowed with mass। एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का मास हो, उसे हम नाम देते हैं पार्टिकल। तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट? ये पॉइंट लाइक क्या है? Very small. Sir means very small, like a point. ठीक है, सिंपल में डेफिनेशन में ये तो ये लगता है।
तो क्या हम लोग पार्टिकल हो सकते हैं? Maybe, sir. मे बी। एग्जैक्टली क्लियर बोलो, यस और नो। Yes. बोलो, क्या Yes. हम लोग Sir, ह्यूमन, indirectly हो सकते. कैसे? एग्जाम्पल? Sir, like हमारे cells के अंदर नहीं नहीं, हम पूरी बॉडी, होल बॉडी की बात कर रहा हूँ, हमारी पूरी बॉडी की Yes, sir. 50-60 अगर kg। हाँ बोलो बोलो सर बेटा। अगर हम यूनिवर्स के हिसाब से देखने जाए तो हम पार्टिकल हो सकते वेरी हैं। गुड। अगर हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो हम बहुत छोटे हैं, तो हम पार्टिकल हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी कोई भी पार्टिकल सच में पॉसिबल नहीं है। जैसे तुम बोलो भी, तुम्हारे सामने जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, ये मैंने डॉट बनाया, तो ये डॉट तुम्हारे हिसाब से तो पार्टिकल हुआ। क्यों? तुम्हारे लिए तो पॉइंट ही है। लेकिन अगर इसके पास में एक मच्छर बैठ जाए तो क्या मच्छर के कंपेयर में ये पार्टिकल होगा? छोटा सा मच्छर, या समझो मच्छर छोड़ो, कोई बैक्टीरिया बैठ जाए तो बैक्टीरिया तो इससे भी छोटे होते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल एक्चुअल में कंपैरेटिव चीज है। पार्टिकल कौन सी चीज है? कंपैरेटिव है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल हो सकता है। तो हम यहाँ पे पार्टिकल कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन तो सिंपल है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट एंडोड विथ मास, एक सब छोटा पार्टिकल जिसके पास मास हो। लेकिन ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे हाथ में अगर मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो क्या मोबाइल के रिस्पेक्ट में मैं पार्टिकल हूं? no. सिंपल No, बात है, sir. नहीं। लेकिन अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में अपने आप को देखूं तो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उस वक्त यस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि पार्टिकल, हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हमें पार्टिकल के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। तो मोशन में पार्टिकल कैसे मानते हैं? एग्जाम्पल, तुम्हारे जहां पे तुम लोग बैठे हो, ठीक है, पास में अगर तुम्हारे पानी का ग्लास पड़ा हो तो कैसे उठाओगे? सिंपल, हाथ से। फिर तुम्हारे आसपास 1 मीटर की रेंज में, 1 मीटर फ्रंट या 1 मीटर बैक या 1 मीटर राइट या 1 मीटर लेफ्ट, तो तुम कैसे उठाओगे पानी का ग्लास? सिंपल बात है, हाथ लंबा करोगे, पानी ग्लास को उठा लोगे। लेकिन अगर वही पानी का ग्लास दूर कहीं पड़ा हो, समझो किचन से तुम्हें लाना हो, तो तुम अकेले हाथ को बेचकर ला सकते हो? No, sir. कैसे No, लेना sir. पड़ेगा वहां से पानी का ग्लास? सर खड़े होकर जाना Walk पड़ेगा। करके जाना मतलब पड़ेगा. पूरी बॉडी को ले जाना पड़ेगा। यस सर। Yes. जब पहले जब पहले ग्लास पास में पड़ा था, तो तुमने सिर्फ अपने एक हाथ से उठाया, जिसमें तुम्हारी पूरी बॉडी में मोशन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ग्लास का डिस्टेंस जो था ना, तुम्हारी बॉडी की साइज से छोटा था। ग्लास का जो डिस्टेंस था वो तुम्हारी बॉडी की साइज से क्या था? छोटा था। तो हाथ लंबा करके हमने ले लिया। लेकिन जब पानी का ग्लास किचन में पड़ा होगा, तो वो डिस्टेंस तुम्हारी बॉडी से क्या होता है? वो डिस्टेंस छोटा कि बड़ा? बड़ा। बड़ा. तो बड़े डिस्टेंस में हम लोग हाथ से नहीं, हमको पूरी बॉडी ले जानी पड़ी। तो जब सिर्फ पानी का ग्लास पास में पड़ा था, तब हमने सिर्फ अपने हाथ को मोशन दिया। लेकिन जब पानी का ग्लास किचन में था, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ा? खुद जाके, मतलब पूरी बॉडी का मोशन देना पड़ा। तो हम दूसरे केस में ऐसा बोल सकते हैं, जो मोशन मेरे पैर ने किया होगा, वही मोशन मेरे हेड ने भी किया होगा, वही मोशन मेरे हैंड्स ने भी किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में मोशन किस किस ने किया होगा? सारे ऑब्जेक्ट्स ने। समझ में आई बात? हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो, हेलो बेटा, सर वॉइस नहीं आया। अभी अभी क्लियर आ रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस sir. सर अभी आ यस सर। अच्छा, हाँ, स्क्रीन दिख रही है कंप्लीट? यस सर, आ रही है अभी। स्क्रीन दिख रही है कंप्लीट? यस सर, अभी Yes. दिख रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला कि किचन वाले केस में क्या था कि हमारी पूरी बॉडी ने मोशन किया सेम, लेकिन जब ग्लास पास में पड़ा था तब हमारी पूरी बॉडी ने मोशन किया नहीं। तो इसका मतलब पहले वाले केस में जब ग्लास पास में पड़ा था तब हमारी बॉडी पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगी, लेकिन जब ग्लास किचन में पड़ा था तब हमारी बॉडी पार्टिकल की तरह बिहेव करके पूरी बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। समझ में आई ये बात? यस सर। इसका सिंपल मीनिंग क्या निकला? कंडीशंस बता रहा हूं, पार्टिकल की कंडीशंस। पार्टिकल कब बनता है? तो पहली कंडीशन जो थी, पहली कंडीशन ये है, when distance traveled by object, when distance traveled by object is larger than its size. When distance traveled by object is larger than its size, the object is considered as particle. स्फटिक का शिवलिंग होता है तो मटेरियल बहुत सारे होते हैं। चलो बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर एवरीवन? यस सर। समझ में आई पहली कंडीशन कि when Yes, sir. distance traveled by object is larger than its size, the object is considered as particle. ठीक है। अब सिंपल जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, हम अर्थ के कंपेयर में क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल्स। और अर्थ और सन आपस में पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। सर। क्यों होंगे पार्टिकल? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस उनकी साइज से क्या है? बड़ा है। समझना है? मतलब जब कोई भी डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा हो तब ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? पार्टिकल बन जाता है। यहां तक किसी को डाउट? पार्टिकल। नो सर। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, समझो तुमने एक ग्लास लिया है, स्टील का ग्लास है, उसमें तुमने पानी भर दिया, ठीक है। अब तुम उस पानी को ऐसे किसी को मार रहे हो, मतलब पूरा पानी मार रहे हो उसको, तो क्या पानी की हर एक बूंद सामने वाले को टच करेगी? नो सर। मतलब No, सारी के sir. सारी बूंदें फैल जाएंगी। उसका मतलब ये हुआ पानी की सारी बूंदों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। इवन कुछ बूंदें तो पानी के ग्लास के अंदर भी रह जाती होंगी। समझ में आई बात ये? यस सर। यस सर। लेकिन अगर वो स्टील Yes. का ग्लास किसी को मारे तो सर वो ग्लास ही जाके टच होगा। तो क्या पूरा का पूरा ग्लास सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सिंपल बात है, पूरा ग्लास सामने जाएगा, वो पानी की तरह फैलेगा क्या? नो सर। नो नो। सर। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है, स्टील के ग्लास में और ये पानी में क्या डिफरेंस है? क्यों पानी फैल गया और स्टील का ग्लास नहीं फैला? सर बिकॉज पानी लिक्विड है वेरी और गुड, वो ग्लास सॉलिड है और वो लिक्विड है। तो सेकंड कंडीशन ये है, द ऑब्जेक्ट
must be a solid, मतलब कि पार्टिकल होने के लिए दूसरी कंडीशन ये चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ में आई सबको? यस सर। तो पता चल गया। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पार्टिकल। तो हमने पहले पार्टिकल की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल किस किस कंडीशन में, पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट किस किस कंडीशन में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट की कितनी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी थी? कौन सी थी पहली कंडीशन? सर उसका डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होना चाहिए उसकी साइज से। और दूसरा कौन सा? वो कंपल्सरी क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। Solid। क्लियर हुई बात? कोई डाउट यहाँ तक? नो ये सर। तो हो No, गया sir। पार्टिकल। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्रांचेस ऑफ मोशन। ब्रांचेस ऑफ मोशन मतलब कि मोशन की अगर जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कौन सी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं। तो ब्रांचेस ऑफ मोशन में 2 इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है काइनेमैटिक्स। कौन सी? काइनेमैटिक्स। और दूसरी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं डायनामिक्स। कौन सी? काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, 2 ब्रांचेस हैं। काइनेमैटिक्स में क्या होता है? मोशन विदाउट considering causes, motion without considering causes। और डायनेमिक्स में causes of motion। जब हम causes of motion कंसिडर करते हैं तो डायनेमिक्स, और causes कंसिडर नहीं करते तो काइनेमैटिक्स। और इन दोनों ब्रांचेस को मिक्स में एक नाम देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिक्स। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉजेज क्या होता है और कॉजेज क्या होते हैं मोशन के। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, ऊपर फैन चल रहा है, फैन जैसे हमने बटन को प्रेस किया फैन चालू होने लगा। कोई बता सकता है क्यों चालू हुआ? हाउ इट? बिकॉज इलेक्ट्रिक सर वहां तक करंट गया इसलिए। चलो करंट उसको धक्का कैसे मारेगा चालू होने के लिए? इलेक्ट्रिक मोटर। करंट के सर वो फैन के अंदर मोटर लगी होती है तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है तो उससे फैन बनता है। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ, वो एनर्जी के बाद से एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना बटन को, तो करंट अंदर जाता है। अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट में से वायर घूमी हुई होती है, वायर को बाउंड करके रखते हैं। तो जब वायर का करंट फ्लो होता है ना मैग्नेट्स में, तो मैग्नेट्स जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? बीच वाले मैग्नेट के ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब 2 टाइप के अंदर मैग्नेट होते हैं, एक मिडल मैग्नेट, एक आसपास रखे हुए मैग्नेट्स। मिडल वाले मैग्नेट का समझो मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ। तो मैं पता है मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। समझो मिडल वाले का जो मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ है। तो आसपास के मैग्नेट क्या करेंगे? सामने भी जनरेट करेंगे नॉर्थ। तो तुम्हें पता है दोनों सेम नॉर्थ, तो तुम्हें नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? रिपल्जन की वजह से उसको लगता है धक्का, और धक्के की वजह से वो स्टार्ट होता है और फिर धीमे धीमे घूमना स्टार्ट होता है। तो ये जो मैंने प्रोसेस तुम्हें बताया, इट इज कॉल्ड कॉजेज। बात समझ आई? ये कॉजेज हुआ, लेकिन ये होने के बाद जब वो चालू हुआ, तो चालू होने के बाद मैं ये फाइंड किया कि इसकी स्पीड कितनी है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया,
तो वो आएगा ओनली मोशन। मतलब अगर हम खाली मोशन देखें कितनी स्पीड क्या है, तो वो आता है काइनेमेटिक्स में, जिसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वो मोशन क्यों हो रहा है, रीजन नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, इतनी स्पीड इतना टाइम। लेकिन अगर हम ये देखें वे क्यों चालू हो रहा है, तो वो हुआ डायनेमिक्स। और अगर हम दोनों देखें, रीजन भी देखें मोशन भी देखें, तो हम उसको चीज को नाम क्या देंगे, मैकेनिक्स। समझ में आई बात बेटा? क्लियर हुई बात इतनी? यस सर यस सर। दूसरी बात बात, समझा मैं? यस सर। फिर से एक बात देख लो, काइनेमेटिक्स का सिंपल मीनिंग होता है जब हम किसी भी मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान दें कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका टाइम क्या लग रहा है, तो वो सब आएगा काइनेमेटिक्स में। लेकिन वो मोशन क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो हम उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं, तुम अपनी एक्टिवा लेके चालू करते हो, तो तुम लोग जब एक्टिवा हाथ में लेते हो, चाबी लगाई, और चाबी लगाने के बाद क्या किया तुम लोगों ने, स्टार्ट कैसे पावर करते? दिया। ब्रेक दबाई और स्टार्टर किया, स्टार्टर की गाड़ी ऑन गई। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो क्या देखते हो, तुम मोस्टली ये देखते होंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो कौन सा हुआ तुम्हारा, काइनेमेटिक्स हो गया। तो उसमें नहीं किलोमीटर भी लिख के आते हैं, अब 10 किलोमीटर गाड़ी चलिए, 20 किलोमीटर गाड़ी चलिए, स्पीडोमीटर होता है, तो वो सब आता है काइनेमेटिक्स में। लेकिन अंदर, गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल यूज हुआ, उस पेट्रोल ने कितनी एनर्जी जनरेट करी, उस एनर्जी से कितना मैकेनिकल पावर मिला, टायर कैसे घूमा, वो सब किस में आता है, डायनेमिक्स में। समझ में आई बात? तो ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मैकेनिक्स। किसी को डाउट यहां तक? सर No, एक sir. और एग्जांपल दो ना। एक और एग्जांपल, चलो एक Yes, इजी एग्जांपल देता हूं, समझना। अभी तुम्हारी 10th की रिजल्ट आई थी, यस सर। तो तुम्हें पता है दूसरे दिन न्यूज में आया कि रिजल्ट बहुत खराब आती है, खराब आई थी, शायद तुमने सुना होगा न्यूज में। यस सर। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी खराब न्यूज की वजह से कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो तुम्हें पता है जब कोई बच्चा बहुत डिप्रेशन में आ जाए तो पहला कदम क्या उठाता है, सुसाइड करने की ट्राई करता है, ठीक है। जैसे अभी सुशांत का हुआ था, तो समझो सुसाइड करने के लिए उसने 10वीं मंजिल से जंप किया। एक मतलब बड़ी बिल्डिंग है 10th फ्लोर की, समझो उसने वहां से जंप किया, और तुम लोग दूर से उससे देखा, अचानक तुम्हें दिख गया कि उसने जंप किया। तुम्हारे माइंड में पहला सवाल क्या आएगा, उसने किस लिए जंप किया होगा, क्यों किया, रीजन हाँ, सोचोगे ना, क्यों किया भाई, क्या हुआ उसको। तो वो चीज आती है डायनेमिक्स। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में पहला सवाल ये आए कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा, या फिर नीचे जब गिरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या नीचे जब गिरेगा वो कितने फोर्स से जमीन को टच होगा, या टच होने के बाद कितना ऊपर बाउंस होगा, तो वो सब चीजें आती काइनेमेटिक्स में। बात समझ आई? क्लियर? मतलब Yes, sir. काइनेमेटिक्स का मतलब Yes. क्या है, हमारे लिए वो इमोशन नहीं रहा, वो हमारे लिए एक पार्टिकल बन गया, और वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे काइनेमेटिक्स को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? मतलब काइनेमेटिक्स मतलब ओनली मोशन, मोशन का रीजन डजंट मैटर। और डायनेमिक्स मतलब एक्चुअल रीजन, क्यों गिरा, क्या रीजन था, किसमें मार्क्स कम आए, क्या प्रॉब्लम थी, वो डायनेमिक्स। और हम अगर दोनों देखें, डायनेमिक्स भी देखें और अगर काइनेमेटिक्स भी देखें, तो चीज कौन सी बन जाएगी, मैकेनिक्स बन जाएगी। समझ में आई अब बात सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं? व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक्स? तो समझ में, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल मोशन। व्हाट इज मोशन, यानी मोशन की वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, वो सब मोशन में आएगा। और डायनेमिक्स मतलब जब तुम्हें रीजन का इंटरेस्ट हो,
तुम जब एक्टिवा चलाते हो तुम्हें किस चीज में मजा आता है, डायनेमिक्स में कि काइनेमेटिक्स में? Kinematics. सिंपल बात है, यू लव काइनेमेटिक्स, ज्यादा स्पीड, फटाफट जाऊं जल्दी पहुंचूं, काइनेमेटिक्स हो गया। लेकिन कभी तुम्हें होता है अभी ये आज एक्टिवा पूरी खोल देता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या है तो वो किस में आएगा? वो आएगा तुम्हारा डायनेमिक्स में। समझ में आई बात? Yes. एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं बेटा? कंफर्म? नो सर। नो सर। तो एक काम करो बेटा, पहले ये लिख लो तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये 40 मिनट होने वाले हैं, पहले लिख लो फटाफट।